नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जसपा राजपा लोकतांत्रिक पार्टी बीच एकीकरण, जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के यथाशीघ्र नागरिकता दिल जबाक चाहिए, अध्यक्ष यादव के मांग। मोहतरी में डायन के आरोप में 2 महिलाओं पर पीटपाट में संलग्न पकड़ायल, किछ गोटे फरार। कृषक सबके मल उपलब्ध कराब, सांसद सब द्वारा सरकार के ध्यानाकर्षण, यथाशीघ्र मल उपलब्ध कराब सभामुख के रूलिंग। धनुषा कमला नगरपालिका में मेघ गर्जन सहित खसल ठनका सह एक बालिका की मृत्यु। आ निजगढ़ विमानस्थल निर्माण के लिए न्यून बजेट छुट्याओल गेल पर मंत्रियालय के आपत्ति। आप समाचार विस्तार से। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल आ राजपा लोकतांत्रिक पार्टी बीच एकीकरण के घोषणा कयल गेल छै। रवि दिन जनकपुर धाम के एक कार्यक्रम आयोजना कर जसपा आ रितेश सिंह नेतृत्व के राजपा लोकतांत्रिक पार्टी बीच एकीकरण भेल घोषणा कयल गेल। कार्यक्रम में जसपा के दिश अध्यक्ष उपेंद्र यादव नागरिकता विधेयक पास कर यथाशीघ्र जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के नागरिकता देव प्रबाक मांग केने छलनि। ओ नागरिकता पाब से वंचित भेल 10 लाख मतदाता सब स्थानीय तह के चुनाव में मतदान कर से वंचित भेल समेत बतौलनि। ओ शीघ्र नागरिकता प्रदान कर प्रदेश आ संघीय संसद के चुनाव आगुए सबके नाम मतदाता नामावली में समावेश होबा प्रबाक बतौलनि। अध्यक्ष यादव मधेश के जनसंख्या 53% पहुंच गेल बतबैत एखन के निर्वाचन क्षेत्र में सुधार कर जनसंख्या के आधार में तोक प्रबाक धारणा रखने छलनि। वो एखन समेत सरकारी सेवा में विभेद कायम रहल बतबैत मधेसी आदिवासी तथा जनजाति के उचित प्रतिनिधित्व होब नहीं सकल बतबैत सहभागिता बढ़ेबाक नीति बनाबक लेल सुझाव दिलनि। कार्यक्रम में मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री एवं पार्टी के नेता लालबाबू राउत समान विचार आ सिद्धांत भेल पार्टी सबके बीच में एकता जारी रहबाक बतबैत प्रदेश सरकार संग भेल अधिकार अनुसार काम केने धारणा रखने छलनि। राजपा लोकतांत्रिक पार्टी अध्यक्ष रितेश सिंह ऐसा पहिने राजपा में छलनि। शरद सिंह भंडारी के निकट मानल जाय वाला सिंह राजपा प्रवेश केने छल। तकरा बाद असंतुष्ट बनला के बाद वो अपने राजपा लोकतांत्रिक पार्टी गठन केने छल। मोहतरी में डायन के आरोप में 2टा वृद्धा ऊपर निर्घात कूटपीट कयल गेल अछि। जलेश्वर नगरपालिका 6 धवौली के काली देवी महतो आ दोलरिया महतो के डायन के आरोप लगबैत पड़ोसी सब निर्घात मारपीट के ने पीड़ित पक्ष बतौलक अछि। पड़ोसी भुलन राम चमार अपन पुतौह के टोनाटा पर लगाकर बीमार बनौने कहैत हुनका सबके मारपीट केने बताओल गेल अछि। मारपीट के क्रम में दुनू गोटे के मुंह, गर्दन आ डाँड़ में चोट लागल अछि। एखन काली देवी के जानकी हेल्थ केयर जनकपुर में इलाज भ रहल अछि। कथी झारे के लगे ऐसे पहले कोनो दुश्मनी या था कुछ ना या बेटा के बियाह दिन तो केन केन खान नहीं जैन से हम जेबे नहीं करते। 3 गो वाला सुओ छिन का हम कान में के रहला वो छिरके का नाक में के रहले आ तब तेकर बाद कथि के कपड़ा लता जते रहले से सब खोल खाल के मानते 2 गो ब्लाउज के फाड़ देलके। एगो ब्लाउज जगाते फाड़ देलके, फिर हमरा भतीजी केनते गेले त ब्लाउज देलके तो वो हरियर का ब्लाउज वो फिर फाड़ देलके। जेठ 26 गते भुलन राम चमार के घर में वैवाहिक कार्यक्रम भ रहल बेर में हुनक पुतौह सुमारी देवी अचानक बीमार भ गेलनि। वही समय में सुमारी देव ऊपर देवता चढ़ल कहैत ओ बक बाज लगल छलनि। सुमारी देवी काली देवी डाइन लगौने आ हुनका घर में बजाब निर्देशन देने छलनि। तकरा बाद घर में बजाओल गेल काली देवी के सोमारी ऊपर डाइन लगौने कहैत निर्घात मारपीट कयल गेल दावी कयल जा रहल अछि। काली देवी के नाम ल रहल सोमारी दोलरिया देवी के समेत तुरंत लाभ निर्देशन देने छलनि। भुलन सहित हुनक परिवार दुलारी के खोजैत गेला पर खेत में भेटल छल। पीड़ित पक्ष के दुलरिया के नजदीक रहल पोखर में डुबाओल गेल छल। एखन दुलरिया देवी के गामे में
घरेलू इलाज भ रहल अछि। 52 आ 53 वर्षीय दुनू महिला के मलमूत्र खुएबाक प्रयास समेत भेल पीड़ित पक्ष के उपराग अछि। पीड़ित काली देवी के लड़का अमित महतो आ दुलहरी देवी के नाती रामजीवन पुलिस में किटानी जाहिरी देने छथि। पुलिस मारपीट क जानमार के उद्योग में उजुरी दर्ता क चुकल अछि। घटना में संलग्न भेल आरोप लागल राम भुलन आ सोमारी देवी के पुलिस गिरफ्तार क चुकल अछि। घटना में संलग्न अन्य फरार रहल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जनौलक अछि। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा कृषक सबके मॉल खाद्य उपलब्ध कराबऽ सरकार के ध्यान आकर्षण करलेने छै। प्रतिनिधि सभा के रवि दिन के बैसार में सभामुख सापकोटा खेती के समय में मॉल उपलब्ध नहीं भेल प्रति अपन ध्यानाकर्षण भेल जनौने छलनि। ओ कृषक सबके यथाशीघ्र मॉल खाद्य उपलब्ध होबऽ जका व्यवस्थापन कर संबंधित मंत्री तथा सरकार के रूलिंग सेहो कैने छलनि। माननीय सदस्यहरू, खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। प्रतिनिधि सभा बैसार के शून्य समय में बाजावाला सांसद लोकनि खेती के समय में समेत मॉल के अभाव भेल कहैत मॉल के व्यवस्थापन कराबऽ सरकार संग मांग केने छलनि। प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराई प्रकोप निराकरण के लेल आवश्यक संयंत्र एवं संरचना निर्माण करऽ के लेल सरकार के ध्यानाकर्षण करौली अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के शून्य समय में बजैत प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराई सरकार के प्रकोप निराकरण आ व्यवस्थित पुनर्निर्माण के लेल आवश्यक संयंत्र आ संरचना निर्माण के लेल सरकार के ध्यानाकर्षण करौने छलै। ओ कास्की क्षेत्र नंबर 2 के विभिन्न स्थान से भूक्षय आ भूस्खलन के जोखिम में रहला से वही क्षेत्र के संरक्षण करे के योजना लाभ सरकार संग माग केने छलनि। महोदय, भूक्षय र पहिरोबाट कास्की क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत दोबिला, दमसादी, छोरीपाटन, भलाम, अर्मला र गाउँ क्षेत्रहरू अत्यन्तै जोखिममा छन्। यी क्षेत्रहरूको तत्काल संरक्षण र दिगो विकासका कार्यक्रम र योजना ल्याउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा सदस्य बीना कुमारी श्रेष्ठ बाल श्रम उन्मूलन कर संबंधित निकाय ध्यान देवा प्रभाग बतौने छलनि। ओ उद्योग सबके बाल बच्चा के श्रम में नहीं लगाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय कानून कार्यान्वयन में सहयोग पहुंचाव अनुरोध समेत केलनि। लगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा बाल श्रमहरू लगाइँदैछ। यसलाई अनिवार्य रूपमा बाल श्रम उन्मूलनलाई सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी परियार विद्यार्थी सबके तत्काल पाठ्य पुस्तक दियाव शिक्षा मंत्री के आग्रह केने छलनि। ओ किसान सबके मल आ खाद तैना बिया सहज रूप में दियाव समेत सरकार संग माग केने छलनि। पेन्सनको पनि कुरा गर्यौं, तर बिहानी अन्धकार नै छ। सभामुख महोदय, मुठी खाएर मानव उब्जाउने यो समय हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य बीना देवी बुढ़ाथोकी रासायनिक मल के अभाव से किसान सब चिंतित होब पड़ल बतौने छलनि। ओ तराई के किसान सब भारत से मल कीन के लौला पर सीमा में दुख पौने कहैत वही देश सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। मानवहरू चिन्तित छन्। नेपाली किसानहरूले यो समस्या कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो? सभामुख महोदय, के सरकारले यसको लागि ठोस योजना बनाएर समस्या समाधान गर्न सक्दैन र? प्रतिनिधि सभा सदस्य लाल प्रसाद शाबा लिम्बू नागरिकता विधेयक के तत्काल संसद से पारित कर जन्मसिद्ध नागरिक के बेटा बेटी सब के नागरिकता पाव के व्यवस्था कर मांग कलन। प्रतिनिधि सभा सदस्य शक्ति बहादुर बस्नेत सड़क दुर्घटना के न्यूनीकरण कर सड़क के मापदंड के प्रभावकारी कार्यान्वयन कर प्रभाग में जोर देने छलन। वो सब सड़क के स्तरोन्नति के प्राथमिकता में राख सरकार के आग्रह केने छलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद खगराज अधिकारी 24 लाख कोविड विरुद्ध के खोप हरायल गेल कहैत ओकर जवाब देव सरकार संग मांग केलनि छै। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री समेत रहल सांसद अधिकारी 24 लाख कोविड विरुद्ध के खोप सरकार कमीशन लेना के कारण हरा गेल आशंका कहैत ओहि के विषय में संसद में यथार्थ जानकारी कराबऽ सरकार संग मांग केने छलनि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में विनियोजन विधेयक 2079 अंतर्गत के विशेष शीर्षक ऊपर के छलफल में भाग लेते हो खोप के विषय में अपना सब प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के समेत ध्यान आकर्षण करौने कहत असंतुष्टि व्यक्त केने छलनि।
स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भेले बेर में HIV एड्स से कैंसर धरि के 139 दवाई निःशुल्क उपलब्ध करेबाक व्यवस्था केने उल्लेख करैत सांसद अधिकारी ओहि के विषय में और थप भ्रम नहीं छिट समेत सरकार के चेतावनी देने छन्। 80 आएर 19 अरब 38 करोड सङ्घमा 6 अरब 26 करोड प्रदेशमा र 27 अरब 44 करोड स्थानीयमा गरी जम्मा 1 अरब 3 अरब 8 करोड विनियोजन भई कुल बजेटको स्वास्थ्यमा लगानी 5.75% कायम गर्ने गरी बजेट 8.1 झन्डै 9% बजेट छुट्याएको ठाउँमा 5.75% कायम गरियो। सामान्य सभा महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटमा रकम 22 अरब 92 करोडले कमी भई 22.5% बजेट कम भएको छ। सांसद अधिकारी गत वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार 22% से बेसी बजेट घटाउने कहित आक्रोश व्यक्त केने छलैन। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद एवं पूर्व मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के बीमा कंपनी मार्फत परिचालन करने वाला व्यवस्था तत्काल हटाव सरकार संग माग केलनि छ। सांसद बस्नेत स्वास्थ्य बीमा ऐन के भावना विपरीत सरकार आगामी आर्थिक वर्षक बजेट में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के निजी कंपनी मार्फत करबाक परिचालन कर के उल्लेख किया गेल कहित ओकरा तत्काल सचियाव सरकार संग माग केने छलैन। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में विनियोजन विधेयक 2079 अंतर्गत के विभिन्न शीर्षक ऊपर के छलफल में भाग ले तो सरकार बीमा कार्यक्रम के आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संग जोड़ क नहीं देखने समेत सरकार के सचेत गराउने छलैन। यसलाई लागू गरिनु पर्यो। स्वास्थ्य बीमा ऐनको भावना भनेको आम जनता सबै नेपालीहरू बीमामा आबद्ध हुनेछन्, एउटा कुरा हुनेले नहुनेलाई दिनेछ, निरोगीले रोगीलाई। सांसद बस्नेत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के संविधान में मौलिक हक के रूप में व्यवस्था कियाल गेल रही तो वही अनुसार नागरिक स्वास्थ्य सेवा पाव नहीं सकल उपराग व्यक्त केने छलैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद रेणुका गुरुङ काठमाडौँ के फोहर व्यवस्थापन के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया अवलंबन कर प्रभाग बतौने छलैन। प्रतिनिधि सभा के रवि दिन के विचार में सांसद गुरुङ बंचड़े डड़ा के लैंडफिल साइट में फोहर डंपिंग का मात्र समस्या के समाधान नहीं होबाक बतौलैन। वो काठमाडौँ के फोहर के दीर्घकालीन व्यवस्थापन करबाक लेल वैज्ञानिक वैकल्पिक प्रक्रिया अवलंबन कर प्रभाग में जोड़ देत मंत्रालय की सोच की अछि के प्रश्न केने छलैन। वो फोहर से कंपोस्ट मल के फैक्ट्री खोल सकल जेबाक समेत धारणा वार्ताका कारण केही दिन अघिबाट फोहोर व्यवस्थापनमा केही सहज र सुधारका सङ्केत देखा परेको छ। यसका लागि म माननीय मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकाको घर घरबाट प्रतिदिन करिब 1200 समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद अनिल कुमार झा सरकार प्रस्तुत के बजट में सब सांसद सब के स्वामित्व हो बने सकल बतौलन। वो बजट निर्माण में सांसद सब के भूमिका हो बने सकल बतौलन। बजट निर्माण में सांसद सब समेत सक्रिय भूमिका बनाव संसद आ सरकार ध्यान दे प्रभाग हुन कहब छन्। सांसदहरूको जुन हविगत छ त्यो बडो कहाली लाग्दछ। जुन संसदले सिङ्गो देशको सबै नीति नियम निर्धारण गर्दछ, बनाउँदछ र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने। सांसद झा स्वास्थ्य बीमा करवाला बीमार सब इलाज के लिए पहुंचावाला स्वास्थ्य संस्था में बीमा कार्यान्वयन होबा पर बाक बतौलन। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल सरकार MCC समझौता संसद से पारित केला के कारण नेपाल में आर्थिक संकट बढ़ित जा रहा दावी कर देने छ। सांसद सुवाल ई समझौता संसद से पारित केला के बाद नेपाल में महंगी समेत बढ़ल जिक्र केने छ। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में विनियोजक विधेयक 2079 के विभिन्न शीर्षक ऊपर के खर्च कटौती प्रस्ताव पेश करित ओ अमेरिकी सरकार देउबा सरकार के रूस के विरुद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान करला के बाद नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थ LP गैस के मूल्य बढ़ल तर्क रखलैन। वही विषय में तटस्थ बैसल भारत एखन समेत अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के 1/3 मूल्य में पेट्रोलियम पदार्थ LP गैस पौने रही तो नेपाल रूस के विरुद्ध में मतदान केला से महंगा में आयात कर पड़ल हुनक उपराग छलन। सांसद सुवाल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के कूटनीतिक असफलता के कारण नेपाल महंगा में पेट्रोलियम पदार्थ तथा LP गैस आयात कर पड़ल कहित आक्रोश व्यक्त केलन। सर्वसाधारण जनता महँगीको मारमा परे। MCC सम्झौता पास गरेकै कारण महँगी बढेको हो। यसको प्रमाण हामी दिन सक्छौं। अमेरिकी साम्राज्यवादले देउबा सरकारलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा रुसको विपक्षमा मतदान गरायो, यसै कारण महँगी बढेको हो। मतदानमा तटस्थ बसेको भारतलाई रुसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजार मूल्यको 1/3 मूल्यमा तेल र ग्यास उपलब्ध गरायो। खोइ नेपालको कूटनीति तेल सस्तोमा ल्याउन सक्दैन भारतले जस्तै, सरकार असफल भएको छ। सांसद सुवाल देउबा नेतृत्वक गठबन्धन सरकार कूटनीतिक क्षेत्र में पूर्णतः असफल भेल समेत बेर बेर दोहोऱ्याउने छला।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेक सांसद प्रदीप कुमार गेवाली प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के अमेरिकी भ्रमण के विषय में संसद में जानकारी करावा माग करने छ। रवि दिन के प्रतिनिधि सभा बैसार में सांसद गेवाली प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा अमेरिका भ्रमण के संबंध में सत्तारूढ़ गठबंधन के दल समेत प्रश्न उठाए उल्लेख करित इस संबंध में संसद में जानकारी करावा माग करने छ। वो प्रधानमंत्री के भ्रमण राजकीय सद्भावना अथवा व्यापारिक कोन किसिम के रहल अछि विषय में संसद में जानकारी करावा परत माग कयलनि। सत्तापक्षकै एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्म प्रश्न उठाउने विषय भनेको सामान्य विषय हो जस्तो लाग्दैन प्रधानमन्त्री सभामुखज्यू। यो विषयलाई कसरी बुझ्ने? यो सत्ता गठबन्धनमा रहेको असमझदारी। सांसद गेवाली भ्रमण के क्रम में कोनो समझदारी होबाक कि नहीं होबाक विषय में समेत बेखबर रहलासँ विषय में स्पष्ट कदे व आग्रह केने छलनि। धनुषा के कमला नगरपालिका वार्ड नंबर 3 लगमा में ठनका लाइक एकटा बच्चिया के मृत्यु भेल अछि। स्थानीय भोगेन्द्र दास के बेटी 13 वर्षीय रंजना कुमारी दास के ठनका लाइक का मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। रवि दिन अपने घर नजदीक हवा से खसल आम लोरह के लेल अपन बगल के फुलबारी में पहुंचल बेर में ठनका लाइक बच्चिया के मृत्यु भेल स्थानीय वासी सब जानकारी दिलक अछि। हुनक सबके पोस्टमार्टम करबाक लेल जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में पहुंचाओल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय खजूरी जनौलक अछि। भक्तपुर के मध्यपुर थिमी नगरपालिका वार्ड नंबर 8 बोड़े में 51 वर्षीय पुरुष के हत्या कयल गेल अछि। थिमी नगरपालिका वार्ड नंबर 8 में रहैत आयल कल्याण साहू के हत्या में संलग्न आशंका में 4 गोटे के पुलिस गिरफ्तार समेत केने जिला प्रहरी परिसर भक्तपुर के डीएसपी राजू पांडे जानकारी दिलनि। रवि दिन भोर में बोड़े स्थित लॉर्ड बुद्ध स्कूल आगू कल्याण के शव भेटल छल। घटनास्थल में बरामद भेल काठ के फरमा में खून देखल गेल। डीएसपी पांडे बतौलनि काठ के फरमा से पीट क साहू के हत्या कयल गेल। प्रहरी के प्रारंभिक अनुसंधान से खुजल अछि। मृतक के शव पोस्टमार्टम के लेल दुआकोट स्थित काठमांडू मेडिकल कॉलेज में राखल गेल अछि। घटना के विषय में प्रहरी वृत्त थिमी अनुसंधान कर रहल अछि। सुनसरी के कोशी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 में भेल सवारी दुर्घटना में 1 गोटे के जान गेल अछि। दुर्घटना में अन्य 6 गोटे घायल भेल छथि। मृत्यु भेनिहार में पैदल यात्री सुनसरी के कोशी गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 के अंदाजे 18 वर्षीय श्रवण कुमार मेहता रहल छथि। जीव के ठक्कर से गंभीर घायल भेल हुनक इलाज के क्रम में विराटनगर में निधन भेल पुलिस जनौलक अछि। घटना में घायल भेल जीप चालक सहित 6 गोटे के इलाज भ रहल अछि। घायल मध्ये 2 गोटे के अवस्था गंभीर अछि। को 23992 नंबर के जीप आई भोर में पैदल चल रहल मेहता के ठक्कर दक अनियंत्रित भक सड़क कात के गाछ में जाकर ठोकरा गेल छल। नेपाल में पछिल्का 24 घंटा में थप 19 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार सक्रिय संक्रमित सबके संख्या 262 रहल अछि। कुल संक्रमित के संख्या 9,79,213 पहुंचल अछि। मंत्रालय के अनुसार रवि दिन 12 गोटे डिस्चार्ज भ गेल अछि। एखन धरि 9,67,204 गोटे नीक भ गेल अछि। एखन धरि मृत्यु होबवला के संख्या 11,952 रहल मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र जमुनाहा से लागू औसत ब्राउन सुगर सहित 5 गोटे गिरफ्तार कयल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय बांके के अनुसार भारत से आबि रहल बेर में जांच करे के क्रम में लागू औसत ब्राउन सुगर सहित उनका सबके गिरफ्तार कयल गेल अछि। पकड़ाव पड़ावला में दांग के लम्ही नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के सोनू श्रेष्ठ, विशाल कुंवर आ दिवस डांगी रहल अछि। तेना 2 गोटे 17 वर्ष उमेर के अछि। हुनका सबके 717 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद भेल। बांके के प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन नेपाल ने जनतब दिलनि। धनुषाक सबैला नगरपालिका के जनप्रतिनिधि सबके सम्मान कयल गेल अछि। रवि दिन सबैला नगरपालिका के ठिल्ला में भेल कार्यक्रम में आसमान नेपाल नामक संस्था हुनका सबके सम्मान केने छल। कार्यक्रम में सबैला नगरपालिका के नवनिर्वाचित मेयर कालीराम यादव, उपमेयर रहीमा खातून, वार्ड अध्यक्ष तथा सदस्य सबके सम्मान कयल गेल। कार्यक्रम में सहभागी लोग नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सबके कार्यकाल की सफलता के शुभकामना व्यक्त केने छलनि। तहिना रवि दिने विदेश नगरपालिका जनप्रतिनिधि सबके समेत सम्मान कयल गेल अछि। विदेश नगरपालिका के कार्यालय में भेल कार्यक्रम में मेयर बेचन दास, उपमेयर आशा देवी झा लगायत जनप्रतिनिधि सबके आसमान नेपाल सम्मान केलक अछि। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउबा सरकार कांग्रेस के एकलौटी नै भेलासँ चाहने अनुसार काम कर नहीं सक रहल अवस्था चाहने अनुसार बहुते काम कर सकके अवस्था नहीं रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री देउबा कांग्रेस के एकलौटी सरकार नहीं भेलासँ नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बहुते माग दावी कर नहीं मिलबाक समेत
बतौलन। नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के रवि दिन से काठमांडू में शुरू भेल राष्ट्रीय सम्मेलन में वो श्रमिक सबके हक अधिकार के सुरक्षा आ हुनका सबके लेल आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराबऽ सरकार दृढ़ संकल्पित रहल बतौलन। प्रधानमंत्री देउबा नेपाल के संविधान आ कानून से श्रमिक सबके हक अधिकार के सुनिश्चित कयल गेल उल्लेख करैत ओकरा पूर्ण रूप में कार्यान्वयन कराबऽ समेत सरकार प्रतिबद्ध रहबाक बतौलन। पछिल्का समय रूस यूक्रेन युद्ध के कारण श्रम बाजार प्रभावित भ रहल उल्लेख करैत हो एहन अवस्था में श्रमिक सबके समस्या समाधान करबाक लेल संबंधित सब पक्ष ध्यान देब जरूरी रहल बतौलन। संविधान तथा प्रचलित कानुनमा श्रमिकको हक सम्बन्धी गरिएका कानुनी व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गराउने कुरामा श्रम ऐन 2074 आ योगदान में आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 पूर्ण रूप में कार्यान्वयन करबाक प्रतिबद्धता समेत जनौने छलनि। ओ सरकार सामाजिक सुरक्षा कोष से सबसे बेसी श्रमिक सबके लाभान्वित होयबाक विश्वास लेल गेल समेत बतौने रहेछ। गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड गृह प्रशासन सदैव मजदूर के पक्ष में खाड़ होयबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। गृहमंत्री खाँड मजदूर सबके केहू समेत दुख देव नहीं पाव जका शांति सुरक्षा के व्यवस्था कर सरकार सदिखन लायक प्रभाग बतौने छलनि। रवि दिन से काठमांडू में शुरू भेल नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में वो मजदूर सब संपर्क कैलक तो शांति सुरक्षा के लिए गृह प्रशासन कखनो तैयार रहल बतौलन। कोनो समेत मजदूर के केहू समेत दुख देव नहीं पेबाक उल्लेख करैत गृहमंत्री खाँड उनका सबके पक्ष में सरकार कखनो खाड़ होयबाक बतौलन। किन उनीहरूको उद्योग व्यवसायको पनि सम्वर्धन र सुरक्षा गर्दै उनीहरूको पुँजीको पनि सुरक्षा रक्षा गर्दै मजदूरको हक अधिकारलाई पनि हामीले गृहमंत्री खाँड मजदूर सबके हित के लिए सरकार उद्योग व्यवसाय के संरक्षण आ प्रवर्धन में समेत ओतबे जोर देबाक स्पष्ट कयलनि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के लिए कम बजेट छुटियाओल गेल प्रति आक्रोश व्यक्त कयलनि। रवि दिन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल गौचर के प्रस्तावित आंतरिक टर्मिनल भवन के शिलान्यास करैत मंत्री आले सरकार आगामी आर्थिक वर्षक लेल छुटियाओल गेल बजेट प्रति आपत्ति जनौने अछि। ओ एनाक निजगढ़ विमानस्थल बनत कहिक अव्यावहारिक बात नहीं कर मंत्री सबके चेतावनी दिलनि। ओ 26 करोड़ बजेट छुटियाक अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल नहीं बनबाक बतौलनि। मंत्री आले अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रति लक्षित करैत किछु मंत्री सब निजगढ़ विमानस्थल बनेबाक कहने रही तो बजट में कम छुट्योने कहित अव्यावहारिक बात करने मिलबाक बतौलनि। ओ विमानस्थल निर्माण के लिए 1 खरब 20 अरब के अनुमान कयल गेल कहित दांत निकाल के विमानस्थल के निर्माण कर नहीं सकबाक जिक्र कयलनि अछि। ओ न्यायपालिका से कार्यपालिका ऊपर हस्तक्षेप कर रहल कहित न्यायपालिका के कार्यपालिका ऊपर हस्तक्षेप करने के अधिकार क्यों नहीं देने के दिलक के प्रश्न केने छलनि। मंत्री आले विमानस्थल निर्माण में 3 खरब तहिना फास्ट ट्रैक के लिए 2 खरब खर्च भ चुकल कहित न्यायपालिका सब मधेश के राजधानी संग जोड़ नहीं चाहने मधेश ऊपर विभिन्न ठाम से हस्तक्षेप कयल जा रहल आरोप लगौलनि। टॉयलेट बनाउने अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गरेका छौँ। त्यो ब्यागेज बेल्टको अभाव त्यो ब्यागेज बेल्टको व्यवस्था भएको छ। त्यसपछि धनगढीमा ब्यागेज बेल्टको व्यवस्था भएको छ। नेपालगञ्ज र विराटनगरमा टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने भनेर यसपालि बजेटमा त्यो व्यवस्थापन गरिएको छ। यस्ता थुप्रै कामहरू हामी गर्दै आएका छौँ। आज न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हमला गरेको अवस्था छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मंत्री आले मधेसी जनता हमरा सबके सदिखन रैती बन कर रहो से शक्ति सब एहन काज के आरोप लगौलनि। मंत्री आले मधेसी जनता सदिखन रैती होब परबाक अवस्था सिर्जना भ रहल बतौने छलनि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के आंतरिक दिश के आगमन टर्मिनल भवन शिलान्यास भेल अछि। रवि दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले भवन के शिलान्यास कयलनि अछि। आंतरिक हवाई यात्रु के चाप बढ़ल संगे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आंतरिक दिश के टर्मिनल भवन बनाब लागल बतौलक अछि। भवन के शिलान्यास करैत मंत्री आले भवन निर्माण के काम समय आगुए संपन्न कर भवन निर्माण के जिम्मा पौने ब्राइट मल्टी कंस्ट्रक्शन के आग्रह कयलनि। 1 वर्ष भीतर आंतरिक टर्मिनल भवन 5 करोड़ में निर्माण करबाक लक्ष्य है। वो प्रस्तावित आंतरिक टर्मिनल भवन में वीआईपी का शौचालय के व्यवस्था, यात्रु के बैसा वाला व्यवस्था, 60 वर्ष उमेर समूह ऊपर के आदमी के बैसा वाला कुर्सी की व्यवस्था होबाक समेत बतौलनि अछि। म निर्माणकर्तालाई भन्न चाहन्छु, कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले समय अवधि भन्दा अगावै
सम्पन्न पुनः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक इंजीनियर प्रदीप अधिकारी हेलीकॉप्टर कंपनी सबके त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में उड़ान अवतरण केला पर पड़ल कठिनाई के मद्देनजर कक नलिन चौक में करीब 32 रोपनी जगह में हेलीपैड निर्माण के लिए बोलपत्र आह्वान के ने धारणा रखने चलन। महानिर्देशक अधिकारी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के टर्मिनल भवन बहुते पुरान बेलासर निकट भविष्य में त्रिभुवन विमानस्थल के दोसर टर्मिनल भवन के खरीद प्रक्रिया शुरू करबाक बतौने चलन। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा पूर्वाधार क्षेत्र में लगानी प्रवेश कराकर तरलता के कम करत लजेबाक बतौले छै। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित IME लिमिटेड के 22वां वार्षिक उत्सव समारोह में अर्थमंत्री शर्मा पूर्वाधार क्षेत्र में लगानी प्रवेश कराक आ भेल पूंजी परिचालन कर तरलता के कम करत लजेबाक बतौने छलनि। ओ किछ नीतिगत बात सब समेत तरलता में असर केने कहत नीतिगत रूप में समेत आवश्यक सुधार कयल जेबाक बतौलनि। ओ नीतिगत सुधार केला पर व्यवसायी सबके माग के समेत ध्यान देल जेबाक धारणा रखने छलनि। अरूले पनि काम गरेका छन्, यहाँहरूलाई थाहा छ, म अहिले त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न। तिनलाई हामी अर्थमंत्री शर्मा आगामी आर्थिक वर्षक बजेट से नेपाल के प्राकृतिक स्रोत के परिचालन कर विदेशी मुद्रा प्रवेश कराल जेबाक लक्ष्य रखने बतौलनि छै। ओ उत्पादन वृद्धि कर निर्यात का विदेशी मुद्रा अर्जन कयल जेबाक उल्लेख कयने छलनि। ओ श्रम योग्य जनशक्ति के हुनका सबके इच्छा अनुसार के तालीम दक योग्य जनशक्ति बनाल जेबाक धारणा रखने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जसपा और राजपा लोकतांत्रिक पार्टी बीच एकीकरण, जन्म सिद्ध नागरिक के संतान के शीघ्र नागरिकता दिल जबाक चाहिए अध्यक्ष यादव के मांग। महोत्तरी में डाइन के आरोप में 2टा महिलाओं पर मारपीट में संलग्न पकड़ायल, किछु गोटे फरार। कृषक सबके मॉल खाद्य उपलब्ध कराबो, सांसद सब द्वारा सरकार के ध्यान आकर्षण, यथाशीघ्र मॉल उपलब्ध कराबो सभामुख के रूलिंग। धनुषा के कमला नगर पालिका में मेघ गर्जन सहित खसल ठनका में एकटा बचिया के मृत्यु। निजगढ़ विमानस्थल निर्माण के लिए न्यून बजेट छुटियाल गेल पर मंत्रियालय के विरोध आ आक्रोश। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।